नमस्कार, हाजिर हूँ आपके सामने एनसीईआरटी की रुचिरा प्रथमो भाग के साथ कक्षा 6 षष्ठ पाठ समुद्र तटः। आइए पढ़ते हैं। समुद्र तटः एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आए। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, कुछ लोग नावों से जल विहार कर रहे हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां बालू से घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगे आकर बालू के घर को बहा ले जा रही हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलित एवं, ऐसा खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवल पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन का स्थान नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविका चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपना जीवन चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के समुद्र तटों में सबसे बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत देश के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इस कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देख सकते हैं। अब आते हैं अभ्यास में। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारणम कुरुतः का अर्थ है स्वयं उच्चारण करें। पहला है तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति, लोग किससे जल विहार करते हैं। उत्तर है जनाः नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, लोग नाव से जल विहार करते हैं। दूसरा प्रश्न है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः अस्ति, चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। अगला प्रश्न है जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति, लोग कहाँ स्वेच्छा से घूमते हैं। उत्तर है मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग स्वेच्छा से घूमते हैं। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति, बालक बालू से क्या बना रहे हैं। बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालक बालू से बालू का घर बना रहे हैं। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट क्यों प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट नारियल फल के लिए जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में से यानी कोष्ठक में से हमें शब्द देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति, कन्याकुमारी तट पर तीनों सागर तीनों समुद्रों का संगम होता है। भारत देशे प्रायद्वीप इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर घूमने
के लिए आए हैं। चौथा है बालेभ्यः क्रीडा रोचते, बच्चों को बालकों को खेल पसंद है। अगला है भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। चौथा प्रश्न यथा योग्यम योजते, आवश्यकता के अनुसार जोड़े बनाइए। समुद्र तटः पर्यटनाय, समुद्र तट घूमने के लिए। क्रीडनकम, क्रीडनकम खेलने के लिए। दुग्धम पोषणाय, पोषण प्राप्त करने के लिए। दीपकः प्रकाशाय, प्रकाश करने के लिए। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए। पांचवा है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उदाहरण देखते हैं। व्योमः मित्रेण सह गच्छति, मित्र का यहाँ पे तृतीया विभक्ति मित्रेण हो गया। ऐसे हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य की पूर्ति करेंगे। बालका, अब बालिका की तृतीया विभक्ति होगी बालिका भी। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तडागा कमलः विभाति, तालाब में कमल खिलते हैं। अहमपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, अश्व का तृतीय विभक्ति अश्वैः। घोड़ा घोड़ों के साथ दौड़ता है। मृगाः मृगैः सह चरन्ति, मृग मृगों के साथ चरता है। अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, दिए गए वृत्त चित्र को देखिए। उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों को देख के उचित वाक्य की रचना करनी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले बीच में लिखा हुआ है रहीम, और रहीम नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है उसको मिला के हम एक वाक्य बनाएंगे। जैसे रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। दूसरा वाक्य रहीमः द्विचक्रिकाया आपणम गच्छति, जहाँ जहाँ पे नंबर दिए गए हैं वहां से हमको मिला के एक वाक्य बनाना है। तीसरा है रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। चौथा वाक्य है रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। पांचवा वाक्य है रहीमः नौकया जल विहारम करोति। छठवां वाक्य है रहीमः चषकेन जलम पिबति। सातवां वाक्य है रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। आठवां वाक्य है रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत। सातवां प्रश्न है कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में देख के उचित पद का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनिक लोग जो है निर्धनों को धन दे रहे हैं। कोष्ठक में एक सही और एक गलत उत्तर दिया गया है, जिसमें से सही वाला चुनना है। जो वाक्य में उचित पद के अनुसार प्रयोग होता है उस उत्तर को हमें चुनना है। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक दे रहे हैं। शिक्षकाय नमः, शिक्षकों को नमन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अवश्य पूछिए। चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।